बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका के बारे में और वहां पे जो आग लगी है उस नुकसानात के बारे में बात करेंगे। आज हमारे स्टार जो इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार मजहर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मजहर साहब, आज हम बात करेंगे अमेरिका में लगी आग या अल्लाह का कहर। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, अमेरिका जो है वो खुद को बड़ी सुपर पावर समझता था जी बिल्कुल, लेकिन इस वाकया ने अमेरिका को बावर करा दिया है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। बिल्कुल जी। देखें, जो अमेरिका है उसने दुनिया में जो जुल्म ढाए हैं, जैसे फलस्तीन में जो बच्चों का, औरतों का, मर्दों का, बूढ़ों का हाल हुआ है जी, वहां पे इसराइल ने अमेरिका की शह पे फलस्तीन और गजा की ईंट से ईंट बजा दी है। और कोई मुल्क जो है वो फलस्तीन के हक में नहीं बोला और ना ही किसी ने अमेरिका से कहा कि तुम ये ना करो, ना ही कि इसराइल से कहा ये ना करो। तो कोई ना कोई जात तो ऐसी थी ना जो उनके साथ थी। बिल्कुल। देखें, अल्लाह पाक की जात ने फलस्तीन के बच्चों की जो हाँ है वो सुन ली है, उनकी आहो पुकार सुन ली है। तो देखें, जो हाल गजा का हुआ था उससे बुरा हाल कैलिफोर्निया का हो गया है। बिल्कुल, वो आग बढ़ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। अब लॉस एंजलिस से काफी बढ़ के आगे जा चुकी है। लॉस एंजलिस काफी जो हाफ स्तर हो चुका है, बिल्कुल वो जल गया हुआ, सारी इमारतें वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है और ये आगे बढ़ के अब कैलिफोर्निया तक पहुंच गई है। उस हवाले से भी बताइएगा सुनने वालों को। देखें जी, सिर्फ अभी तो क्यामत की बात हो रही थी ना जी जी, कैलिफोर्निया में जिस तरह आग लगी है ना, लोगों ने क्यामत खुद ही देख ली है। बिल्कुल क़यामत का वो निजाम देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल नजारा वो सेम उस तरह का है। हर तरफ आग थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बड़े एडवांस तरीके से वो बनाई गई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने जो आग वहां भेजी, वो आग जो है वो इमारतें, वो उनके जो एडवांस सिस्टम था वो बिल्कुल फेल हो गया। उनका आग बुझाने वाला सिस्टम भी मुकम्मल तबाह हो गया। जो जहाज आग केमिकल फेंक के आग बुझा रहे थे उनमें से कई गिर के तबाह हो गए। तो ये देखें, ये अल्लाह पाक का एक अज़ाब है और फलस्तीन के बच्चों का अल्लाह पाक ने बदला ले लिया है। बताया जा रहा है, कुछ वीडियो भी आ रही हैं कि इस जो वाकया हुआ है, ये जो आग लगी है इससे एक दिन पहले वहां को बताया जाता है ये जो कैलिफोर्निया है ये हॉलीवुड का ये मरकज था। हाँ जी, बहुत बड़ा मरकज था जहाँ पे बहुत फिल्म्स बनती थी और बहुत सारे कॉन्सर्ट वगैरह भी होते थे। जी जी, तो उन्होंने वहां पे एक प्रोग्राम था, तो वहां पे अल्लाह पाक का नाम लेके वो मजाक किया गया और जब मजाक हुआ तो वहां पे जो लोग मौजूद थे वो हंसे इस बात पे। अल्लाह पाक ने अगले दिन ही उनकी ये सारी हंसी जो है उनको रोने में बदल दिया। हमने बड़े बड़े अदाकार जो थे, बड़े बड़े वहां के फनकार जो थे, उनको रोते देखा, दारे मार मार कर वो भाग रहे थे आग से बचने के लिए। वहां पे जो सारा जंगल है वो भी जल गया, जो शहर है कैलिफोर्निया का वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और बता रहे हैं कि जब उसके ऊपर आग बुझाने के लिए पानी डाल जाता था या जहाज से केमिकल फेंका जाता था तो आग बजाय बुझने के और वो बढ़ती थी। तो ये अल्लाह का अज़ाब भी नजर आ रहा है ना, अल्लाह पाक का अज़ाब था। बिल्कुल। अच्छा, मैं मजहर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि अमेरिका में जो आग लगी है उसका अब तक वो कितना नुकसान हो चुका है? पहले तो लॉस एंजलिस का था, अब जो कैलिफोर्निया में भी आग बढ़ती जा रही है, यानी कि पूरे अमेरिका में आग जो वो बढ़ रही है, कम काबू नहीं हो पा रहे, आग पे नहीं पाया भी नहीं जा रहा। अब तक कितना नुकसान हो चुका है उसमें? देखें जी, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये दुनिया का महंगा तरीन शहर था। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, कैलिफोर्निया दुनिया का महंगा तरीन शहर था। वहां पे जो बिल्डिंग्स थी बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी और इसको लोग जो हैं वो देखने जाते थे कि ये बहुत बड़ी शाहकार शहर है ये वाला। तो अल्लाह पाक ने चंद घंटों में ही जिस शहर को इन्होंने कई साल लगा के बनाया है, अल्लाह पाक ने चंद घंटों में आग लगा के बलियामेर कर दिया है। तो ये जो बताया जा रहा है ना कि आग लगी है, अभी कैसे लगी है, कुछ तो बता रहे हैं कि जनाब कुछ परिंदा है, वो परिंदा दिखा रहे हैं कि परिंदा वो आग फेंकता है। अच्छा। कुछ बता रहे हैं कि बच्चा गिरफ्तार किया गया है, जो बच्चे ने कुछ वहां कुछ चीज फेंकी जिससे आग भड़की है। देखें, जो आग नजर आ रही है ना ये किसी इंसान की लगाई हुई नहीं है, क्योंकि
इंसान जितनी भी आग लगा ले इस तरह नहीं होता, ये एक अल्लाह पाक का ज़ाब था, बिल्कुल ये अल्लाह पाक की तरफ से आग आई है। ये वो एक लकीर भी दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि वो गोरे जो हैं वो बड़ी चीखें मार रहे हैं, ओ माय गॉड, वो दिखा रहे हैं ऊपर जो वहां से आसमान से आग आ रही है। अच्छा, तो ये दुनियावी आग नहीं थी, ये अल्लाह पाक का अज़ाब था, क्योंकि दुनियावी आग इस तरह शहरों को नहीं जला सकती जिस तरह इस शहरों को जलाकर अल्लाह पाक ने भस्म किया है। ये एक तो वो जो मजाक किया उन्होंने, एक तो उसका इंतकाम था, दूसरा फलस्तीन के बच्चे जो हैं उनका कोई वाली वारिस नहीं था इस दुनिया में, चाहे मुसलमान ममालिक हों, चाहे यूरोपियन कंट्री हो या कोई मुल्क हो, तो कोई भी उसका वाली वारिस नहीं था। और आपको पता है कि इसराइल बजाते खुद कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही इसराइल जो इकदाम भी करता है वो अमेरिका के कहने पे करता है जी। तो अल्लाह पाक ने अमेरिका को सबक दे दिया है। अमेरिका को चाहिए कि अब इंसान का बच्चा बने और हर बंदे की जिंदगी का वो नहीं कर सकते। हाँ जी, और ना ही अल्लाह से बड़ी पावर वो नहीं है। देखें जी, पावर अल्लाह की है, सारी दुनिया में सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, कोई मुल्क सुपर पावर नहीं है। अल्लाह पाक चाहे तो एक सेकंड में हर चीज मलिया मेड कर दे। नाज़रीन, आपने सुना मजहर साहब का जो है उन्होंने अपनी राय का इजहार किया अमेरिका में जो लगी आग उस हवाले से उन्होंने बताया और किस तरह वो फैलती जा रही है, उनके नुकसानात के हवाले से भी बताया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो वहां पे जब जैसे ही हवा चलती है तो वो आग फैलने लगती है, तो उस आग के फैलने की वजह से और कितने नुकसान हो चुके हैं? आप ताजा तरीन कोई खबर जो अभी हम मासूल हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं बता रहा हूँ आपको मैं कि ये अल्लाह पाक का अज़ाब है जी। देखें, एक तरफ उधर तूफानी हवाएं हैं जी और दूसरी तरफ बर्फबारी हो रही अमेरिका में। तो अल्लाह पाक के अज़ाब ने पूरे अमेरिका को अपने पेट में ले लिया है जी। तो बहुत सी लाशें वहां बरामद हुई हैं जो तूफानी हवाओं से जो आग है वो उनके ऊपर गिरी है और वो हलाक हुए हैं। अभी तो आग जो है वो बुझ नहीं रही, अभी उनके जो इमदादी इदारे हैं वो सिर्फ आग बुझाने में मसरूफ हैं। अभी तो जब ये आग बुझेगी तो फिर वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं उनको उनका सारा मलबा उठाया जाएगा, फिर पता चलेगा कितनी लाशों से बरामद होती हैं। अभी तो सिर्फ इब्तदाई जो है वो इमदाद जो है वो सिर्फ आग बुझाने वाली है, क्योंकि वहां तो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है, हर बंदा अपना सामान उठाए भाग रहा है। किसी ने कुत्ता अपने बगल में दिया हुआ है, किसी ने बिल्ली दी हुई है, कोई सामान लेके जा रहा है। तो जब ये इमदादी इदारे काम करेंगे, बिल्डिंग का मलबा उठाया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि मजीद कितने लोग हलाक हुए हैं जी। नाज़रीन, आपने मजहर साहब की अपनी जो राय है उन्होंने अपना इजहार किया। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है उसने आग के ऊपर काबू कर नहीं पाया, बल्कि वो आग बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिस तरह उन्होंने बताया कि वहां पे जो हवा चल रही है उससे भी काफी नुकसान हो रहा है और अब तक जो है वो 16 या 17 जो लाशें हैं वो जलकर राख हो चुके हैं लोग। वो वहां से अभी ताज़ा हमें जो जराये ने बताया उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 16 जो लाशें हैं वो बरामद वहां से हुई हैं। और आपको मैं बताती चलूं कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर जो हमास और गजा के लोगों के साथ तशद्दुद जुल्म किया था और बच्चों के साथ उनको बेघर कर दिया था, उनकी आहें और सिसकियां आसमानों पे जाके आग की सूरत में अमेरिका को अपनी लपेट में ले चुकी हैं और अमेरिका उसी में तबाह हो रहा है और जल रहा है। और आपने देखा होगा कि वो आग बिल्कुल नहीं रुक रही। पहले वो लॉस एंजलिस में थी जहां पे उन्होंने 8 अरब का नुकसान हो चुका था, वो वहां से बढ़ती हुई कैलिफोर्निया तक पहुंच गई। अब वहां पे भी काफी नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे हमें इसके बारे में मालूमात हासिल होगी मैं आपके साथ अपने प्रोग्राम में शेयर करती रहूंगी और आपको बताते रहेंगे। प्रोग्राम सियासी ड्रामे अपनी मेजबान राबील सैयद और हमारे सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार मजहर साहब को इजाजत दें।